कर्ज। किस तरह कर्ज के बदले माधो सिंह हरिया की बेटी से शादी करना चाहता था। क्या चंपा की शादी माधो सिंह से हुई? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही बेटी थी चंपा, जो बहुत सुंदर थी। गरीब हरिया ने गांव के जमींदार माधो सिंह से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। जमींदार माधो सिंह जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वह कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन माधो सिंह की दृष्टि हरिया की सुंदर बेटी चंपा पर पड़ी, जो अब जवान हो चुकी थी। चंपा को देखकर माधो सिंह उस पर मोहित हो गया। वह हरिया के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। माधो सिंह के विवाह प्रस्ताव से हरिया और चंपा हैरान रह गए। माधो सिंह अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। हरिया ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। हरिया के इनकार सुनकर माधो सिंह बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। पर हरिया के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन माधो सिंह ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का समस्या गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। हरिया तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। चंपा का विवाह वह जमींदार माधो सिंह से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम यह फैसला हरिया की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। माधो सिंह इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैलों में रखेगा। चंपा को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा, जिसके लिए 3 शर्त रखे गए। पहला, यदि वह काला कंकड़ निकालती है तो उसे माधो सिंह से शादी करनी पड़ेगी और हरिया का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे माधो सिंह से शादी नहीं करनी पड़ेगी और हरिया का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो हरिया को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर हरिया और चंपा चिंता में पड़ गए। हरिया तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर माधो सिंह ने जमीन पर पड़े कंकड़ उठाकर थैली में डाल दिए। जब माधो सिंह कंकड़ उठा रहा था तो उसने सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों काले कंकड़ ही उठाए, जिसे चंपा ने देख लिया था। माधो सिंह इतना धूर्त होगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। अब अगर चंपा किसी भी थैले से कंकड़ निकालती है तो वह काले रंग का ही होता, जिससे उसे माधो सिंह से ही शादी करनी पड़ती। लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। पहला, थैली में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। दूसरा, थैली में से कंकड़ निकाले और चुपचाप माधो सिंह से शादी कर ले। तीसरा, पंचों को माधो सिंह की धूर्तता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच माधो सिंह से कंकड़ बदलवा लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वह कुछ ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी न पड़े और वह माधो सिंह से शादी करने से बच जाए। तभी एक उपाय उसके दिमाग में आ गया। वह आगे बढ़ी और माधो सिंह की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन पर गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह कंकड़ अन्य कंकड़ों में जा मिला। हाय, ये क्या हो गया? कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? चंपा पंचों की ओर देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुन एक पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, माधो सिंह के दूसरे थैले में से कंकड़ निकाल कर देखो। वह जिस रंग का हुआ उसे देखकर हम समझ जाएंगे कि उसके विपरीत रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात से सहमत हो गए। इधर ये सुनकर माधो सिंह के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या कहता? पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। चंपा ने जब थैली में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था, इसलिए सबने मान लिया कि पहले उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला था। इस तरह वह माधो सिंह से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया।
दोस्तों, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत मन से विचार करना चाहिए। कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।